माने कि जैसे अपना एलजी का एसी, अब आप समझ गए होंगे मैं किस यूट्यूबर के बारे में कह रहा हूँ कि उनका वो एसी हर माने एक आध 2 महीने में ख़राब हो जाता है। तो जनाब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये लगा है मेरा, कहाँ गया, एलजी का एसी, ठीक है जनाब, ठीक है। तो साहब इस एसी को लगे हुए मेरे को 4 साल हो गए। और जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये एसी है, ठीक है, ये इसके देखो कहीं पे भी मैंने मीटर वो स्टेबलायर नहीं लगा रखा हुआ है। कहीं पे भी इसमें स्टेबलायर नहीं लगा हुआ है। और साहब एसी है ये 5 स्टार एलजी का, ठीक है ना। तो ये मात्र इसलिए ब्रांड का वो पागल बनाते हैं कि वो ब्रांड वाले क्या है, इनके एसी की सर्विस फ्री करे हैं, ठीक है ना। बुराई करेंगे ब्रांड वाले आएंगे, साहब आपके यहाँ नया एसी लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मात्र इसलिए फ्री की चीज़ पाने के लिए ये सब लोग ये चीज़ करते हैं। वो क्या है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों की भी बुराई करते हैं। जब वो गाड़ी उनके घर में आ जाती है ना, तो वो गाड़ी अच्छी हो जाती है। आप इस चीज़ को कभी गौर करना, मैं गलत कह रहा हूँ। मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे कोई ज़्यादा फॉलोवर भी नहीं है, मगर जो रियलिटी है वो दिखा रहा हूँ। वो देखना, महिंद्रा स्कॉर्पियो की बुराई करी पहले उन्होंने, ठीक है। उसके बाद और भी कई ब्रांड 4 व्हीलर ब्रांडों की उनने बुराई करी, और वही ब्रांड उनके घर में आ जाते हैं, वो खुद चलाते हैं, तो साहब वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो माने आप ये देखो कि ये मात्र क्या, वो माने वो कंपनी इनको वो फ्री में चीज़ एम्प्लॉय वो प्रोवाइड करवा दे, तो वो चीज़ अच्छी है। या इनकी ये गाड़ियों की सर्विस वो कंपनियां फ्री कर दे, ठीक है ना, तो वो चीज़ अच्छी है नहीं। तो उसकी ये इतने वीडियो बनाएंगे उसकी बुराई कर करके कि वो कंपनी की मजबूरी हो जाती है। फिर इन्होंने अपने मुंह से बोला, एक कंपनी हमसे वो डिलीट करने ही कहती हैं कि आपने ये वीडियो गलत बनाया है, इसको डिलीट करो, है ना, डिलीट करो। तो साहब वो कंपनियां नहीं कहती, ये क्या है, कंपनियों के पास जाते हैं, वो इनकी सर्विसें फ्री कर देती हैं, इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देती हैं, थोड़े बहुत रुपए के लालच में ये वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है ना। और वही चीज़ें इनके घर पे आ जाती हैं। अब इनने वो किया की बहुत बुराई करी पहले, अब किया जब से ये खरीद लाए, किया इनके लिए बहुत अच्छी हो गई है ना। थार, इन्होंने थार खरीदी थी पहले, भैया बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है थार, बहुत अच्छी गाड़ी है थार, ठीक है ना। सबको कह कह के थार अच्छी है, 4 महीने बाद वही थार इनके लिए बकवास हो गई, ठीक है। उसके बाद इनने स्कॉर्पियो उठाई, स्कॉर्पियो इनने दया बढ़ाई, लगे बढ़ाई, खूब बढ़ाई करी, ठीक है ना। उसके बाद स्कॉर्पियो इनके लिए खराब हो गई। आप समझे बात को, जे मात्र पेड प्रोडक्शन रहता है इनका, इनको वो कंपनियां पैसे देती हैं, ये आम जनता को चूतिया बना देती हैं। इनके जो फॉलोवर हैं, जैसे इनके कि 10 लाख फॉलोवर हुए, तो 10 लाख में से 10,000 ने भी वो स्कॉर्पियो उठा ली, तो कंपनी ने जो इनको भी देते हैं, जो भी इनकी जो रकम होती है वो इनकी बराबर हो गई, है ना। और अपने आप को देसी गांव का छोरा बोलते हैं। देसी गांव का छोरा इसलिए बोलते हैं तो ये देसी लोग हमको फॉलो करेंगे, ठीक है ना, इसलिए मात्र। बाकी भाई साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि से काम लें, इनके बहकावों में नहीं आए,
क्योंकि इनको कंपनियां प्रोवाइड करती हैं 2-5 दिन के लिए। हाँ, अभी उन्होंने प्रेजेंट में एक नेक्सॉन ली। क्या कहा जी, मैंने 22 लाख की नेक्सॉन उठा ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, जबकि वो नेक्सॉन इनने नहीं खरीदी। ये कंपनी ने भेजी थी इनके लिए ट्रायल के लिए, ठीक है ना, जिससे हमारी सेलिंग बढ़े और आप इसको चला के आओ। आपने खुद देखा ये कितने परेशान हुए, है ना, हुए। मैंने परेशानियां कम दिखाई उसकी और बड़ाई ज़्यादा करी, जबकि ये बात सही है कि ईवी लेके आप अभी लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हो। ये तो चलो अभी केदार वो बद्रीनाथ गए थे, बाकी आप आज भी आप अपने आस पड़ोस जैसे कि हमारे आसपास में ही, ग्वालियर के आसपास में ही गांव लगे हैं, किसी गांव में ईवी नहीं है। आप 150 किलोमीटर के बाद खड़ी कर दो गाड़ी, ये कोई बात होती है? पेड प्रोडक्शन रहता है। ये सब लोग कृपया करके आम जनता को चूतिया मत बनाओ। आम जनता समझदार है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। आपसे जनाब ज़्यादा बुद्धि रखते हैं सब लोग, और मैं आपके कोई वो बुराई नहीं कर रहा। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि ये आम जनता को चूतिया बनाना छोड़ो, ठीक है ना। आपने गाड़ी खरीदी, अच्छी बात है, आप गाड़ी खरीदते नहीं हो, ये तो खैर सही बात है। गाड़ी आप खरीदते नहीं हो, केवल कुछ दिनों के लिए लाते हो, उसका पेड प्रोडक्शन करते हो, वो पेड एडवर्टाइज करते हो, सॉरी एडवर्टाइज करते हो। कंपनी आपको पैसे देती हैं या एजेंसी वाले पैसे आपको देते हैं, तो आप वो करते हो और आम जनता को चूतिया बनाते हो। सीधी सी बात है, ठीक है। ज़्यादा बोलना माने अंडरस्टैंड बातें करना आता नहीं है मेरे को। जो बात है क्लियर है कि ऐसे आम जनता पागल नहीं है। आम जनता अपनी बुद्धि हैगी, अपनी बुद्धि से सब कुछ खरीदारी कर लेती है, ठीक है ना। तो जो ये आप कर रहे हो ना, ये गलत बात है, ठीक है। आप खुद जानते हो, आप जब बद्रीनाथ गए कितने परेशान हुए। अभी आपकी देखा देखी कोई चला जाए फैमिली लेके, तो भाई साहब वो क्या करे हैं? क्यों पागल बनाने में लगे यार आम जनता को। आपको तो पैसा मिल जाता है, आम जनता बेचारी क्या करे हैं? समझ में नहीं आता। आप लोग माने क्या करना चाहते हो थोड़े से पैसों के लिए हैं? जो बेचारे आम जनता उनको बस पागल बनाओ हैं। कभी आप उसी चीज़ की बुराई कर देते हो कि ये साहब बहुत बुरी है, ये है वो है। आपने स्कॉर्पियो पानी के नीचे खड़ी कर दी, और पानी फैल रहा है। जबकि आप जब उस स्कॉर्पियो बंद कर रहे थे, उसकी रबड़ वीडियो में भी दिख रही थी कि ऊपर से वो खुली हुई है, ठीक है ना, क्लियर दिख रहा था। जब आपने वो दिखाया था, देखो मैं अपनी विंडो पूरी बंद कर रहा हूँ, तो उसकी रबड़ पहले ही दिख रही थी, यहाँ ऊपर से वो थोड़ी सी लूज है। जब वीडियो में हमको दिख रही तो आपको पहले से मालूम नहीं होगा मेरी रबड़ ऊपर से लूज है हैं? आपने स्कॉर्पियो की बेइज्जती करी, उसके बाद वो स्कॉर्पियो आपके लिए अच्छी हो गई कि भाई इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमका। तो यार ये चूतिया बनाना बंद करो यार जनता को। जनता समझदार है। आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए हैं, ठीक है ना। आज आप फ्रॉन्क्स ले आए हैं, फ्रॉन्क्स ले आए। आपने उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में किसी को बताया नहीं। वो कहाँ को बताओगे? गाड़ी की बेइज्जती हो जाएगी, है ना। कंपनी पैसा नहीं देगी आपको, है ना। सही बात तो ये है। बॉडी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताते फ्रॉन्क्स की। नहीं तो चलो मैं अब आपको एक्सीडेंट के वीडियो भेजता हूँ फ्रॉन्क्स के, कुछ नहीं बचाया उनमें। ऐसे पागल मत बनाया करो, आम जनता के संग खिलवाड़ मत करो, ठीक है ना। आप गाड़ियों का रिव्यू दो
मगर उसके जो घाटे हैं वो भी बताओ तो ठीक है ना। और ये बात आप कह रहे हो और दुनिया जानती है भाई साहब इस बात को कि ये नेक्सा की और ये मारुति गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी क्या है। एक वो आपका बड़ा भाई, वो समझ में ही नहीं आता, उसकी आवाज़ मेरे को ऐसी लगती है कि अब मैं बोल नहीं सकता हैं। इसलिए आप है ना उसका ऐड करो, गाड़ियों का ऐड करो, मगर उसकी जो रियलिटी है ना वो भी आपको बताना जरूरी है हैं। फ्रोंक्स साहब बिल्ड क्वालिटी इतनी खराब है फ्रोंक्स की, क्या उसकी कोई वो नहीं है हैं। आप जो है कि कंपनी ने पैसा आपको पेड प्रोडक्शन दे देते हैं, ऐसा हमारी गाड़ियों का आप बढ़ा चढ़ा के बोलो, आप बोल देते हो। बेचारी आम जनता क्या करे। जो आपके फॉलोवर हैं, हम भी आपके फॉलोवर हैं, मगर आपकी एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि जनाब आप है ना सही बातें नहीं बताते हो है ना। आपने फ्रोंक्स दिखाई, फ्रोंक्स में क्या पूरा वो बलिनों का अंदर का पूरा जो भी है सब बलिनों का लगा रखा उनने, ये भी तो बताओ। बस ऊपर से उसकी चेंजिंग कर दी है, बाकी अंदर तो वही है कि नहीं। तो जनाब वही है ना, आपके लिए कोई गाड़ी 4 दिन अच्छी हो जाती है, 4 दिन बाद वो उसी की बुराई करने लगते हो, फिर 4 दिन बाद वो आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऐसे भाई साहब आम जनता भी क्या है कि समझ में नहीं आता कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं कि क्या करें। हम इनकी बात सुन के वो वाली को उठाएं, आपकी बात सुन के हम वो वाली को उठा भी लें, तो चलो आज मैं जाके फ्रोंक्स उठा भी लूँ, 4 दिन बाद आप उसी फ्रोंक्स की बुराई करने लगोगे। तो थोड़ा क्या आप सही रिव्यू दिया करो जिससे कि समझ में आए। और भाई साहब इस चीज़ का बुरा नहीं मानना आप, ये वीडियो क्या है मैंने परेशान होके बनाया है ना। तो आप जो सोच समझ के थोड़ा बोला करो। हर कोई आदमी आपकी तरह पैसे वाला नहीं है, 8-10 लाख रुपए वो आपके कहने पे खर्च कर दे, उसके बाद उसे मालूम पड़ा कि यार इसमें तो ये खराबी है, जिम्माने ये कमी है। तो भाई साहब वो ये चीज़ मेरे को गलत लगी आपकी, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, ठीक है ना। और सब बढ़िया। अब आपका जो भी उम्र हो, आपसे बड़ा ही होऊंगा मैं, तो एक्सपीरियंस भी साहब गाड़ियों का ज़्यादा होगा मेरे को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी भी मेरे पे फोर्ड की गाड़ी हैगी मेरे पे, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, दिखा दूंगा। तो मगर साहब ये पेड प्रोडक्शन में आप जो झूठ बोलते हो वो बंद कर दो आप कहना, ठीक है ना। वो बिल्कुल माने जनता के लिए, माने आपके फॉलोअर्स के लिए भी हानिकारक है। आपके कहने पे कोई उठा ले, कल वो कोई दुर्घटना हो जाए तो वो चीज़ सही नहीं है साहब। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा आप है ना रियल वीडियो बनाया करो सर। ये पेड प्रोडक्शन पे आप जो बनाते हो वो चीज़ खराब है, और वही चीज़ है ना आप कोई बंदा खरीद के लाता है, ठीक है ना, तो आप उसकी बुराई करे नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना है। और वही वाली बात साहब, ये मेरे को तो आपका ये है ना वीडियो बहुत गलत लगा कि नेक्सॉन बहुत अच्छी है, नेक्सॉन अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी है, मगर साहब लॉन्ग रूट पे हमने आपको भी देखा कितने परेशान हुए। अब आपकी देखा देखी हम चले हैं, आप कोई और चले हैं, क्या हालत होगी। चलो आपके तो सब्सक्राइबर बहुत हैं, तो उन्होंने आपको करवा दिया, जनाब मैं ले जाऊँ अपनी, है ना, तो मेरा क्या हाल होगा। और आजकल आप जानते ही हो कि एक यूट्यूबर जाता है
तो उसके पीछे फिर लाइन लग जाती है भाई साहब, क्या हालत होगी है। सोच समझ के बनाओ यार वीडियो, ऐसे नहीं मुंह उठा के कुछ भी आप बना के आ गए, है ना। तो अब वही तो, आप बड़े यूट्यूबर, आपके सब जगह फॉलोवर मिल जाते हैं तो वो चलो आपकी मदद कर देते हैं। हम जाएं, हमारा कौन है, कोई नहीं, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी ना। कहाँ धक्का मारते फिरेंगे आप बताओ खुद। तो बस आपसे निवेदन है, थोड़ा रियल वीडियो बनाया करें, पेड प्रोडक्शन के लिए किसी भी कंपनी का प्रचार करना बंद करें। आखिरी में आपको भी राम राम और सभी फ्रेंडों को राम राम। ओके, बाय बाय। तो भाइयों, ऐसे ही झूठे पेड एडवर्टाइजिंग करने वालों की ना सुने, कृपया अपनी दिमाग से काम लें, ऐसे लोगों की बातों में आकर ना फंसें। इन्हें तो कंपनियों द्वारा पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है और आप जैसे लोग पागल बन जाते हैं। तो कृपया करके अपनी बुद्धि से काम लें। कृपया ये जो पेड जो वो करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, इनकी बातों में आकर ना आकर अपने दिमाग का काम लें। ठीक है भाइयों बहनों, राम राम सभी को।